अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। उर्दू के पेपर प्रेजेंटेशन की कंप्लीट वीडियो अपलोड मैंने की थी, लेकिन वो मैट्रिक लेवल तक की थी। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इंटरमीडिएट के हवाले से मैंने डिस्कस नहीं की थी। तो आज की इस वीडियो में हम रसीद को देखेंगे। हम इसकी न सिर्फ प्रेजेंटेशन देखेंगे बल्कि बोर्ड में इसके कितने मार्क्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है लिखना, वो सब हम देखेंगे। कोशिश किया करें बच्चों कि आप लोग जो है उर्दू का पेपर कट मार्कर से सॉल्व किया करें, कि उर्दू का पेपर कट मार्कर से अच्छा लगता है। मैट्रिक लेवल तक तो सही है कि कोई नहीं, आप सिंपल मार्कर से कर लेते, लेकिन इंटरमीडिएट में आपको थोड़ा बहुत कट मार्कर का यूज़ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस में आके कंपटीशन आपका मज़ीद बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल में पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए और उसके लिए आपको कट मार्कर का इस्तेमाल आना चाहिए। तो इसके लिए आप कट मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर देखिए, राइटिंग ज़रूर सीखिए कट मार्कर से। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक होता है बोर्ड के पेपर में। उसके बाद हम रसीद नवीसी की बाकायदा हेडिंग देंगे, क्योंकि आपको पेपर में एप्लीकेशन और रसीद में चॉइस होती है। तो हम चेकर को आसानी देंगे कि उसको बार बार चेक ना करना पड़े पेपर में क्या दिया हुआ है। आसानी पैदा करने के लिए हम खुद ही हेडिंग देंगे कि हम रसीद लिखने हैं। रसीद का आप उन्वान लिखें, ज़रूर लिखें कि ये अच्छा लगता है कि आप किस टॉपिक पे रसीद लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने भैंस की फ़रोख्तगी की रसीद लिखी है, आप मोटर बाइक की ख़रीद हो या फिर मकान किराया मकान हो तो उस पे। उसके बाद हम 605 मार्कर लेंगे, उससे बड़ा करके 22 तहरीर आंके लिखेंगे। मेरे पास फ़िलहाल उर्दू की शीट्स ख़त्म हो गई थी, तो मैं नैरो लाइन के रजिस्टर पर आपको करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं डबल लाइंस पर लिख रही हूँ। उर्दू की एक लाइन पर लिखा हुआ भी ये सही लगता है। इससे पहले जो मैंने उन्वान लिखा है उसको पॉइंटर से लिखना था, मेरे पास पॉइंटर नहीं था, इसलिए मैंने उसको भी मार्कर की टिप से काम चला लिया। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप अपनी रसीद स्टार्ट करेंगे, जहाँ लिखेंगे मुबलिग जितनी रकम होगी आपकी चीज़ की, चाहे वो मोटर बाइक है, साइकिल है, कोई जानवर है या कुछ भी है, तो उसकी आपने वो रकम लिखनी है जितनी की आपने वो फ़रोख्त की। तो मैं लिख रही हूँ मुबलिग 80,000 रुपये। अब एक दफ़ा उर्दू में इस तरह लिखने के बाद आपने इसको वर्ड्स में भी लिखना है कि वो कितनी अमाउंट थी। तो आप ऐसी अमाउंट लिखें जिसको आपको फ़िगर काउंट करने में लिखने में आसानी हो। ये ना हो कि आप कोई ऐसी अमाउंट लिख दें जिसकी फ़िगर्स गलत हों, तो आपकी वो मिस्टेक निकल आएगी, मिस्टेक में उसको काउंट किया जाएगा। यहाँ पर ये मुझे मिक्स लग रहा है, ना मार्कर और पेन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ख़ुद चेक कर लें कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अगर आप ज़्यादा मोटा करके लिखेंगे तो ब्लू भी सही लगेगा। उसके ये पूरी अमाउंट लिखने के बाद आपने इसकी हाफ़ अमाउंट लिखनी होती है। जैसे मैंने 80,000 रुपये की लिखी है, तो इसकी निस जो आधी कीमत होगी वो 40,000 रुपये होगी। तो उसको भी पहले आपने हिंसों में और फिर आपने ये अपने वर्ड्स में लिखना है, हिंसों में और लफ्ज़ों में लिखना। जैसे आपने पहले ऊपर हाईलाइट किया था 80,000 को, उसी तरह आप नीचे 40,000 को भी हाईलाइट करके ही लिखेंगी। हर रसीद की स्टार्टिंग इसी तरह होगी। पहले आपने उसकी प्राइस लिखनी होगी, फिर उसके बाद उसकी खसूसियात लिखनी है। जैसे यहाँ मैंने भैंस की लिखी है, तो एक भैंस के बारे में मैं भैंस को हाईलाइट करके लिखूँगी। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात लिखूँगी कि वो किस रंग की थी, कि मतलब उसके सींग कैसे थे या उसके पाँव वगैरह कैसे थे। अगर आप बाइक के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी नंबर प्लेट कैसी थी, उसका कलर कैसा था, वो मॉडल कैसा था। जो चीज़ भी आप फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसी के बारे में लिखेंगे। अगर मकान का किराया है तो उसकी लोकेशन लिखेंगे, लेकिन लोकेशन में आपने ये याद रखना है कि आपने शहर का नाम कभी मेंशन नहीं करना। उसकी जगह आप अलिफ बी जीम भी लिख सकते हैं और लाइन भी सिंपल लगा सकते हैं। उसके बाद अब जो मैंने लिखना है, यहाँ पर एक लाइन ऐसी लिखनी है जो आप हर रसीद में दे सकते हैं, कि ये वो लाइन होती है कि लेने वाला कौन है, उसकी रिहाइश कहाँ है, ये या फिर किन गवाहान के सामने ये रसीद लिखी गई है। तो ये लाइन आप हर रसीद में ही डाल सकते हैं। अज़ा खैरदीन वल जमालदीन साकिन में, जैसे मैंने आपको कहा था रिहाइश आपने अपनी एड्रेस बताना नहीं है, शहर मेंशन नहीं करना, बस या तो आप अलिफ बे जीम लिख दें या आप खाली जगह छोड़ दें वहाँ पर। रसीद मुकम्मल यहाँ तक लिखने के बाद ये छोटी सी होती है, बस ये इतना ही हमने बताना होता है।
जब ये ख़त्म हो जाए इसके नीचे हम बड़ा सारा हाईलाइट करके बाइसे तहरीर अंकी के एन नीचे दरमियान में अल अब्द लिखेंगे। अल अब्द को मैं ज़्यादा 605 से थोड़ा हाईलाइट करके लिखूँगी और जो उसके साइड पे लेफ़्ट और राइट पे गवाह शुद्ध लिखूँगी वो 604 मार्कर से लिखूँगी। अब हर सारा पेपर हम 604 और 605 से एक ही से मार्कर से नहीं कर सकते, मिक्स करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। गवाह शुद्ध में आपके जो गवाहान हैं और सबकी जो हैं आपने नाम, बल्दियत और जो पता है उनका वो लिखना होता है। पता सबका तकरीबन एक जगह का लिखना होता है, मतलब शहर एक ही हो, लोकेशन इधर उधर की हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। ऐसा नहीं करना कि कोई किसी शहर से कोई किसी शहर से, ऐसा नहीं करना। और ये जो गवाहशुद के जो नेम हैं वो भी आपने अलग अलग करके लिखना। आप चाहें तो ये नाम, वल्दियत और साकिन की हेडिंग ना दें, ऐसे ही नाम लिख दें, नहीं तो ये भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। दस्तखत लिखने हैं या फिर शनाख्ती कार्ड का नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद एंड पे लास्ट में बिल्कुल डेट लिखनी होगी। और डेट बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। आपने पहले क्या करना होता है, डेट लिखनी होती है, उसके बाद मंथ लिखना होता है और उसके बाद ईयर लिखना होता है। अभी मैंने 25 को और इसको जो 2024 है इसको मैंने इस तरह लिखा, लेकिन आप कोशिश करें उर्दू में, आप कोशिश करें उर्दू का पेपर है तो उर्दू में ही लिखें, नहीं तो ऐसे लिख देंगे भी सही है, लेकिन आप उर्दू में ज़्यादा बेहतर है कि लिखें। तो मैं प्रेफर करूँगी जो मैंने नीचे वाली डेट लिखी है ये सही है, आप इसको फॉलो करें। ये भी लास्ट में मिड पे लिखनी होती है, इसका भी एक नंबर होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। टोटल 10 मार्क्स की आपकी रसीद होती है, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। लास्ट वाली लाइन तो हर रसीद में होती है, बस आपने उसकी अमाउंट्स वगैरह लिखनी है और उसके मुताबिक ही कोई खुसूसियात देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पर अपलोड करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।